लड़के का विवाह नहीं हो रहा, माता पिता के लिए यह चिंता का विषय है। अक्सर माता पिता इस चिंता के कारण बीमार रहने लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको विवाह ना होने के प्रमुख कारणों के बारे में बताऊंगा और ज्योतिष की सहायता से आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि जल्दी विवाह हो सके, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो के आखिर में आपको आपके लड़के की जन्म कुंडली के द्वारा किस प्रकार से अलग से आप उपाय कर सकते हैं वह भी आपको बताऊंगा। जो पहले उपाय मैं आपको बताऊंगा वो सबके लिए सबको करने हैं। जो अंत में उपाय है वो आपको अपने बेटे की जन्म कुंडली में किस तरीके से देख के आपको क्या उपाय करना है उसको सरल रूप में आपको बताऊंगा। अगर आप लड़की के माता पिता हैं तो यह वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप मेरा दूसरा वीडियो अलग से जो बना है जिसमें कि अगर लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो आप उसमें उसके उपाय, उसके कारण को जान सकते हैं। यह विशेष तौर पर लड़के का विवाह ना होने पर ही बनाया गया है। सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके प्रमुख कारणों को देखते हैं। इसका प्रमुख कारण पितृदोष भी हो सकता है। इसका दूसरा कारण मांगलिक होना भी हो सकता है। तीसरा इसका कारण जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का पीड़ित होना। इसका चतुर्थ कारण जन्म कुंडली में जो विवाह के घर हैं, हाउसेस हैं, उनका पीड़ित होना और उसके स्वामी का भी पीड़ित होना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पितृदोष का अर्थ हमारे जो पूर्वज हैं उनका अगर हमसे वो संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए भी हमें देखना होता है। कई बार पितृदोष के कारण लड़के का विवाह नहीं हो पाता या बहुत डिले हो जाता है। इसी प्रकार से मांगलिक होना में, मांगलिक के लिए जब जन्म कुंडली में मांगलिक दो होता है व्यक्ति तो उस केस में क्या होता है, कई बार मैरिज को काफ़ी डिले कर देता है। तीसरा मैंने आपको जैसे जन्म कुंडली में शुक्र का बताया, शुक्र ग्रह जो है ज्योतिष के अनुसार विवाह का कारक है और जब विवाह का कारक पीड़ित होता है तो विवाह में डिले दे देता है और अत्यंत पीड़ित होने पर कई बार ये रिश्ते टूट भी जाते हैं। इसका चतुर्थ मैंने आपको बताया, जन्म कुंडली में विवाह के जो हाउसेस हैं या उनके हाउस लॉर्ड हैं वो पीड़ित होते हैं तो भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अब मैं आपको सरल रूप में इनके उपाय बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुने और इसको नोट कर लें। इन उपाय को लड़के के द्वारा किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर लड़का नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश तो उसके हितैषी जो है, उसके माता पिता अगर इस या भाई बहन अगर इस उपाय को करते हैं तो भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा लाभ तभी मिलेगा जब ये लड़का स्वयं ये उपाय करे। इसमें सबसे पहला उपाय है आपको सूर्य देव को जल देना है। जल में थोड़ी सी चीनी भी डालनी है और सूर्य देव को जल देकर आपको ये क्षमा प्रार्थना करनी है, हे सूर्य देवता मेरी गलतियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। इसके साथ में प्रत्येक शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन आपको पीपल देवता को जल देना है। पीपल का जो भी वृक्ष आपके आसपास लगा है, बड़ा होना चाहिए थोड़ा वृक्ष, आप उसको जल दें। आप 108 बार भी जल दे सकते हैं, 3 बार दे दें। आप जितना कर सकें उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। अमावस्या और शनिवार के दिन आपको गरीब, निर्धन
ज़रूरतमंद को भोजन भी कराना है। और भोजन कराते समय आप में जितनी श्रद्धा होगी उसका फल आपको उतना ही जल्दी प्राप्त होगा। जब आप शनिवार को पीपल देवता को जल दे रहे हैं तो आपने शनिदेव से प्रार्थना करनी है, शनिश्चर देवता मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें, वह मुझसे प्रसन्न रहे। इसी प्रकार से अमावस्या को जब आप पीपल देवता को जल देंगे और गरीब निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराएंगे तो उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कि हे पितरों, मेरे द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार से आपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करनी है। अब इसके बाद में मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के पास में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वैसे आपको ये पाठ रोज करना है, लेकिन मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सम्मुख बैठकर ये पाठ करना है। और ये पाठ करने के बाद में आपने एक क्षमा प्रार्थना करनी है, हे मंगल देवता मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें, वह मुझसे प्रसन्न रहें। अब आपकी स्क्रीन पर शुक्र देवता का ये मंत्र आ रहा है, आप यह मंत्र भी नोट कर लें। इसका उच्चारण इस प्रकार करना है, ॐ द्रां द्रीं द्रों सः शुक्राय नमः। ॐ द्रां द्रीं द्रों सः शुक्राय नमः। इस शुक्र देवता का मंत्र को आपको 11 बार करना है और उसके बाद में ये क्षमा प्रार्थना करनी है, हे शुक्र देवता मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें, वह मुझसे प्रसन्न रहें। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन आपको खीर बनानी है और घर में इस खीर को बनाकर 9 कन्याओं में वितरित करनी है, उनको खिलानी है। अगर आप असमर्थ हैं इस कार्य के लिए तो आपको बाज़ार से फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाता है और शुक्र देवता का ये मंत्र 11 बार पढ़कर और ये क्षमा प्रार्थना जो स्क्रीन पर आपने अभी देखी है, ये प्रार्थना करके आपको यह फ्लेवर्ड मिल्क जो है 9 कन्याओं को देना है शुक्रवार के दिन। अभी तक जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं ये सबको करने हैं। अब विशेष तौर पर जैसे हर किसी व्यक्ति की अलग अलग जन्म कुंडली होती है, तो मैं आपको आसान रूप से बता रहा हूँ। आप अपनी बेटे की जन्म कुंडली को साथ में रख लें और जो सामने स्क्रीन पर ये जो पहला घर दिखा रहे हैं, जो कि आपको चिन्हित भी किया गया है, आप देखें जहाँ पर 3 या 6 लिखा हुआ है। आप देखें अगर आपके बच्चे की लड़के की जन्म कुंडली में भी इस स्थान पर 3 या 6 लिखा है तो आपको यह उपाय साथ में करना है। आप नोट कर लें। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले चने की दाल लेनी है और लड़का इसको हाथ लगाकर बृहस्पति देवता से यह क्षमा प्रार्थना करेगा, हे बृहस्पति देवता मेरे त्रुटियों को क्षमा करें व मेरे विवाह में जो भी रुकावट आ रही है उसके लिए मुझे क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। चने की दाल आपको अर्पण कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। इसके बाद में अगर आपके लड़के की जन्म कुंडली में ऊपर 9 या 12 लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके बेटे की जन्म कुंडली में भी इसी स्थान पर जहाँ पे 9 और 12 लिखा है, अगर इस स्थान पर
जन्म कुंडली में, आपके लड़के की जन्म कुंडली में भी 9 या 12 लिखा है, तो आपको पहले वाला उपाय नहीं करना है, ये उपाय करना है। प्रत्येक बुधवार के दिन आपको मूंग साबुत की दाल लेनी है और अपने लड़के का हाथ लगवाकर बुध देवता से ये प्रार्थना करनी है, हे बुध देवता, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें व मेरे विवाह में जो रुकावट आ रही है वह रुकावट को दूर करें। व मूंग साबुत की दाल आपको अर्पण कर रहे हैं, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। इसमें जो आप क्षमा प्रार्थना करने हैं, जितनी श्रद्धा से आप ये सब करेंगे, आपको इसका फल उतना ही लाभदायक और जल्दी ही मिलेगा। अब मैं आपको अगली जन्म कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपके लड़के की जन्म कुंडली में पहले स्थान पर 10 लिखा हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। जिस स्थान पर जन्म कुंडली में 10 लिखा हुआ है, अगर आपके बेटे की जन्म कुंडली में भी इसी स्थान पर 10 लिखा है, तो आपको सोमवार के दिन ये उपाय करना है। आपको चावल लेने हैं और लड़के के हाथ लगवा कर लड़के ने यह क्षमा प्रार्थना करनी है, हे चंद्रमा देवता, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें व मेरे विवाह में जो रुकावट आ रही है उसको दूर करें। यह चावल चंद्रमा देवता आपके अर्पण कर रहा हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। आपने जो ये दान सामग्री देखी है, नोट की है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको जन्म कुंडली के बारे में बताया गया है और आपके लड़के की जन्म कुंडली के पहले स्थान पर अगर वही लिखा हुआ है तो वही उपाय आपको करना है। ये नहीं कि आपने तीनों उपाय करने हैं। जो पहले के मैंने आपको सारे उपाय बताए हैं वो तो सबके लिए हैं, सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सबको एक जैसे ही करने हैं। जो मैंने आपको 9, 12, 3, 6 और 10 लगन का जो आपको अलग से उपाय बताया है, अगर इनमें से आपके लड़के का कोई भी लगन है तो आपको उस ग्रह का उपाय अलग से करना होगा। इन उपायों को करने में सबसे महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा, आपकी भावना देखी जाती है। आप संपूर्ण श्रद्धा से अगर ये करते हैं तो आप इसका फल जल्दी ही प्राप्त होता है। अगर इन उपायों को आपका लड़का नहीं कर रहा है, आप स्वयं कर रहे हैं, तो क्षमा प्रार्थना के समय आप इस प्रकार कहेंगे कि मेरे लड़के के द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा कीजिए व उसके विवाह के कार्य में जो रुकावट आ रही है, ग्रह देवता आप उसको क्षमा कीजिए और रुकावट को दूर कीजिए। बस आपको इतना सा उपाय करना है। ये उपाय अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो आप जल्दी ही पाएंगे कि आपके बेटे का विवाह जल्दी ही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप उसके लिए मुझे अपना प्रश्न कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसका जवाब जल्दी ही दूंगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता दी।